आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। प्रेमाशीष सतमन का लिखा हुआ उद्धार का उपहार प्राप्त करना। हाँ, और इसकी शुरुआत ही रोमियो 5:8 से होती है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम का प्रमाण इस रीति से देता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कितना गहरा है ये। बिल्कुल। और आज हम इसी पर इस लेख के मुख्य संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। पाप क्षमा, परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के जरिए। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेख एक कहानी से शुरू होता है ना? हाँ, एक श्री रमेश हैं। वो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। इतना कि चुका ही नहीं सकते। नौकरी नहीं, कोई उम्मीद नहीं बची। बिल्कुल अंधेरा। फिर उनके एक दोस्त हैं श्री सतीश। वो आते हैं और चुपके से उनका सारा कर्ज चुका देते हैं। हाँ, लेकिन रमेश को पता ही नहीं चलता। क्या कर्ज उधर गया, पर वो जी रहे हैं उसी डर में। एग्जैक्टली, वो डर में ही जीते रहते हैं। ये कहानी बहुत कुछ कहती है। तो लेखक इस कहानी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बड़े पैमाने पर? लेखक कहते हैं कि ये रमेश की कहानी एक तरह से हम सब की कहानी है। हम सब पर पाप का एक ऐसा ही कर्ज है, आध्यात्मिक कर्ज। हाँ, जिसे हम अपनी कोशिशों से नहीं चुका सकते, और ये कर्ज हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। ओह, ये तो काफी निराशाजनक लगता है। हाँ, शुरुआत में। लेकिन फिर लेख वो अच्छी खबर देता है जिसके बारे में रोमियो 5:8 बात करता है कि यीशु मसीह ने वो कर्ज चुका दिया। बिल्कुल, क्रूस पर अपने प्रेम के कारण हमारे लिए, जब हम उसके लायक भी नहीं थे। तो कर्ज चुका दिया गया है, जैसे रमेश का कर्ज चुका दिया गया था। लेकिन फिर भी लोग अनजान हैं शायद। हाँ, ये मुमकिन है। और यही लेख एक अहम सवाल पूछता है कि परमेश्वर के इस प्रेम और दया के काम पर कोई कैसे प्रतिक्रिया देता है। अच्छा, क्या विकल्प है? लेख 3 विकल्प देता है। पहला है इसे सीधे सीधे अस्वीकार कर देना, मानना ही नहीं, ये सोचकर कि ये सच नहीं हो सकता या शायद कोई जाल है। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन लेख जोर देता है कि परमेश्वर का प्रेम और उनकी क्षमा ये असली है, ये कोई धोखा नहीं। ठीक है। और दूसरा विकल्प? दूसरा है कर्ज से ही इनकार कर देना। ये कहना कि मुझ पर कोई कर्ज है ही नहीं या मुझे उद्धार की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मैं पापी नहीं हूँ। लेख कहता है कि ये उस उपहार को ठुकराने जैसा है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, और ये परमेश्वर की कृपा का अपमान है। ये गंभीर है। तो तीसरा विकल्प क्या है जो सही प्रतिक्रिया है? तीसरा विकल्प है सच्चाई को स्वीकार करना, मानना कि हाँ, कर्ज था, और ये भी मानना कि वो चुका दिया गया है, और फिर जिसने चुकाया है उस उद्धारकर्ता के पास लौट आना, परमेश्वर की ओर मुड़ना। हाँ, लेख कहता है कि परमेश्वर यही चाहते हैं कि लोग उनके उद्धार के इस मुफ्त उपहार को स्वीकार करें और एक भरपूर जीवन जिएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उद्धार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम कमा सकते हैं अपनी नेकी से या अच्छे कामों से। बिल्कुल नहीं। लेख इसे बहुत साफ करता है, ये कमाई नहीं है, ये पूरी तरह से एक उपहार है परमेश्वर की तरफ से यीशु मसीह के माध्यम से। पापों का कर्जा चुका दिया गया है, बस हमें उसे स्वीकार करना है। उनकी क्षमा और बहाली के प्रस्ताव को लेख में रोमियो 5:17 का भी जिक्र है ना। हाँ, वो आयत, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो लोग परमेश्वर की इस अपार कृपा और धार्मिकता के उपहार को बहुतायत से पाते हैं, वो जीवन में राज करते हैं। हाँ, इसका मतलब है ये सिर्फ देखभाल का फैसला नहीं है, ये स्वीकृति एक बदले हुए जीवन की ओर ले जाती है, एक आजाद जीवन। उस डर से बाहर निकलना जिसमें रमेश जी रहे थे। बिल्कुल, ये जानते हुए कि कर्ज का हिसाब चुकता हो गया है। तो अगर हम सार देखें, प्रेमाशीष सतमन का ये लेख एक न्योता है। हाँ, उद्धार के उस मुफ्त उपहार को स्वीकार करने का निमंत्रण जो मसीह के बलिदान से मिला है। ये मानना कि कर्ज चुका दिया गया है। और फिर ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना? क्या? अगर कीमत चुका दी गई है तो उस आजादी में जीने का मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? उस स्वतंत्रता को महसूस कैसे करें जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत दी गई? सही कहा। लेख के अंत में एक प्रार्थना भी दी गई है जो इसी स्वीकृति और कृतज्ञता को दिखाती है। वाकई आज की ये गहरी बातचीत प्रेमाशीष सतमन के लेख पर आधारित थी। सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो
तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।